नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जयापाल। चलिए शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। जहां इलेक्टोरल बॉन्ड केस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है, एसबीआई को कल जानकारी देने को कहा। कल ही एसबीआई चुनावी बॉन्ड पर जानकारी दे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया। 15 मार्च को चुनाव आयोग जानकारी पब्लिश करे। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि 15 मार्च को जानकारी आगे की है वो साझा करे। इस वक्त की बड़ी अपडेट, इलेक्टोरल बॉन्ड केस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि कल ही यहां पर चुनावी बॉन्ड पर जानकारी दे एसबीआई और 15 मार्च को चुनाव आयोग जानकारी पब्लिश करे। तो 15 मार्च को चुनाव आयोग को जानकारी पब्लिश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया और एसबीआई को कल ही चुनावी बॉन्ड पर जानकारी देने के लिए कहा गया। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां एसबीआई को कल जानकारी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड केस सुप्रीम कोर्ट में इस समय चल रहा है और जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इसके बाद इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आया और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि एसबीआई कल ही चुनावी बॉन्ड पर जानकारी दे और साथ ही साथ यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 15 मार्च को चुनाव आयोग को भी जानकारी पब्लिश करने के लिए कहा गया है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्टोरल बॉन्ड केस पर सुनवाई की गई और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सख्त नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये अहम सुनवाई हुई है। एसबीआई की ओर से जो समय की मांग की गई थी, इस याचिका को खारिज कर दिया गया है और कल तक जानकारी देने को कहा गया है। यानी जो इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड से जुड़ा ये मामला है जिस पर यह अहम सुनवाई हुई है और इसमें एसबीआई ने जो राजनीतिक पार्टी की ओर से भुनाए गए हर चुनावी बॉन्ड के ब्यूरो का खुलासा करने के लिए जो समय मांगा था, इस अर्जी को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है यहाँ पर एसबीआई को। इससे पहले बीते 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसले में चुनावी बॉन्ड योजना को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। इसे असंवैधानिक बताते हुए चुनाव आयोग को जो चंदा देने वाले चंदे के रूप में राशि और प्राप्तकर्ताओं का जो 13 मार्च तक खुलासा है वो करने का आदेश दिया गया था। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला आया था और उसके बाद से ही इस पर नजरें थी। लेकिन इस बीच एसबीआई की ओर से, यानी भारतीय स्टेट बैंक की ओर से जो चुनावी बॉन्ड भुनाए गए हैं उसका ब्यौरा देने के लिए और अतिरिक्त समय की मांग की गई थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज जो सुनवाई हुई उसमें सीधे तौर पर कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि आपको समय दिया गया था, आपने अब तक क्या किया है, 6 मार्च तक जानकारी देनी थी, पिछले 26 दिन में आपने क्या कदम उठाए, आपकी मर्जी से इसे लेकर कुछ नहीं बताया गया, सारी जानकारी मुंबई की ब्रांच के पास है, ये कहा गया। कोर्ट ने ये भी कहा कि हमने डाटा मांगा था, दिक्कत कहाँ रही है, लिफाफा खोलिए, आंकड़ा उपलब्ध कराइए। सीधे तौर पर एसबीआई की अर्जी खारिज करते हुए ये तल्ख टिप्पणी यहाँ पर कोर्ट की ओर से की गई है। तो कोर्ट ने एसबीआई से कल तक जानकारी देने को कहा है। चुनाव आयोग को इसे यहाँ पर 15 मार्च तक वेबसाइट पर डालना होगा। साथ ही ये भी जो जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है इसमें चेतावनी दी गई है एसबीआई को कि अगर कल कामकाजी समय बंद होने से पहले चुनावी बॉन्ड की जानकारी नहीं दी गई तो वो एसबीआई के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करेगा। तो एक बड़ा झटका ये कहा जा रहा है। निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला आया था, संवैधानिक करार जब चुनावी बॉन्ड को दिया गया था और उसके बाद जब इसको लेकर एसबीआई की ओर से 30 जून तक का समय बढ़ाने की मांग करते हुए अदालत का रुख किया गया था, इसको खारिज करते हुए सीधे तौर पर एसबीआई को कल तक जो कामकाज, सरकारी कामकाज तय होता है उस तक अपनी जानकारी देने को कहा है, नहीं तो अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा सुप्रीम फैसला यहाँ पर आया है। बिल्कुल प्रदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।